सही बताओ तो गलती इनकी भी नहीं है, कंपनी इन्हें समझा ही नहीं पा रही है कि इनका काम क्या है कंपनी में। ये जाते हैं पूछते हैं कंपनी के ओनर से, भाई मेरा काम क्या है, मुझे क्यों हायर किया गया है। उसने बोला बस तुम लोगों का चूतिया काटो, तुम्हें उसी बात की सैलरी मिलती है। जब हमें पता चल जाएगा कि तुम्हारा काम क्या है तब हम तुम्हें भी बता देंगे। तो वैसे एक बार मैं जॉब इंटरव्यू के लिए गया था एक कंसल्टेंसी में। कंसल्टेंसी जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूंगा, इस कंसल्टेंसी जो होती है वो कंपनीज को बंदे सप्लाई करती है जी। एंड जब मैं गया था इंटरव्यू के लिए तब मुझे भी नहीं पता था कि मैं एक कंसल्टेंसी में जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, मुझे जॉब की जरूरत थी। तो किसी ने नंबर दिया था कि भाई इससे बात कर ले, ये तेरी जॉब लगवा देंगे। तो मैंने कॉल किया तो उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुला लिया मुझे। एंड मैं करीबन गया था 10:30 बजे सुबह इंटरव्यू के लिए, ठीक है। एंड मैं इंटरव्यू दे के वहां से बाहर निकला 6:30 बजे शाम को। इंटरव्यू के 5 राउंड दिए मैंने, एंड 5 राउंड में जो उन्होंने मुझे जलील किया है, मतलब बहुत ही गंदा, जिसे कहते हैं ना कि टॉर्चर करना एकदम सामने बिठाकर, उस लेवल का जलील किया उन्होंने मुझे। कहने की अपन की इंग्लिश उतनी मजबूत है जितनी अंग्रेजों की हिंदी, क्योंकि अपन पढ़े सरकारी स्कूल से। सरकारी स्कूल में जो हमारे इंग्लिश टीचर थे उनकी इंग्लिश उतनी ही बढ़िया थी जितनी एक सब्जी वाले की होती है। तो इस टाइप की इंग्लिश थी उनकी, तो वहीं से हम लोग पढ़ के निकले, तो हमारे भी इंग्लिश वैसी ही थी। जिस इंटरव्यू के लिए मैं गया था वो इंटरव्यू था उसका कॉल सेंटर का, एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर का। तो इंटरनेशनल कस्टमर के साथ बात करनी थी, तो उन्होंने मुझे वैसे ही क्वेश्चंस किए, वैसे ही इंग्लिश में उन्होंने पूछा। हालांकि उन्हें पहले राउंड में समझ आ गया था कि मेरे बस की कुछ नहीं है। 4 राउंड तो उन्होंने मुझसे मजे लिए। भाई साहब एक एक्सट्रीम लेवल का जलील किया। मैं बस पहले दूसरे राउंड के बाद बस ये सोच रहा था कि भाई अब बोल दे कि तू रिजेक्ट है, तू रिजेक्ट है, इसी तरह जान छूटे मेरी यहाँ से। लेकिन नहीं, हर के जलील किया 5 राउंड में। उसके बाद वो लोग मुझे बोलते हैं वी विल कॉल यू। समझ जा, उस टाइम पे मुझे ये भी नहीं पता था कि इसका मतलब क्या है। नहीं, इंग्लिश का तो मतलब पता था इन्होंने जो बोला मुझे, इतना तो आता है। इसका तो मतलब पता था मुझे वी विल कॉल यू का मतलब क्या होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि वो मुझे इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि तेरे बस की नहीं है, तेरी औकात से बाहर है, चला जा। तो इन लोगों को ना एचआर का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है वो मुझे आज तक समझ नहीं आया। जितनी मैंने इंटरव्यू दिए सब में ये तरीका है उनका। जैसे ही जाते हो आपसे पूछेंगे वो लोग इन विच लैंग्वेज आर यू कंफर्टेबल। तो भाई सीधा सीधा भाई वो ये पूछ रहा है कि किस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। तो मैंने बोल दिया कि हिंदी में कंफर्टेबल हूं मैं। जैसे मैंने बोला आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी, उसने सारे क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ दिए। कोई सेंस है इस बात का? तो मेरा ऐसा रिएक्शन था कि वह बहरा है क्या लौड़े, हिंदी बोला हिंदी। वैसे इनका दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू वर्क। भाई कोई इंसान काम क्यों करता है? पैसा चाहिए। अगर एक 10-12 साल के बच्चे को उठा के पूछोगे भाई तेरे पापा काम पे क्यों जाते हैं, क्यों काम करते हैं, क्योंकि सैलरी आती है, पैसा आता है। अरे भोसड़े कोई ढंग की क्वेश्चन पूछ। तो यार एचआर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं यार, बताओ। इन्हें यही नहीं पता काम क्यों करते हैं। और सही बताओ तो गलती इनकी भी नहीं है, कंपनी इन्हें समझा ही नहीं पा रही है कि इनका काम क्या है कंपनी में। ये जाते हैं पूछते हैं कंपनी के ओनर से, भाई मेरा काम क्या है, मुझे क्यों हायर किया गया है। उसने बोला बस तुम लोगों का चूतिया काटो, तुम्हें उसी बात की सैलरी मिलती है। जब हमें पता चल जाएगा कि तुम्हारा काम क्या है तब हम तुम्हें भी बता देंगे। और मुझे इनका सबसे वाहियात क्वेश्चन पता है कौन सा लगता है, व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। अगर तुझे मुझसे ही पूछना है कि मेरी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, चल मैं बता रहा हूँ कि मुझे 1 लाख रुपए और 4 रशियन चाहिए महीने में, दे सकती है कंपनी? नहीं ना, तो बता फिर अपनी औकात के हिसाब से बता क्या देगा मुझे। मतलब ये इंटरव्यू लेने का मुझे आज तक कोई तरीका समझ नहीं आया एचआर का कि क्या है ये क्वेश्चंस। जैसे एक और क्वेश्चन आता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अबे रिज्यूमे दिया है तुझे मैंने अभी, सीवी पर पढ़ ले भाई। इतनी मेहनत से 10 रुपए 20 रुपए देकर मैंने सीवी बनवाई है, और सीवी ना लेके जाओ तो अनप्रोफेशनल। सो दैट्स माय टाइम गाइस, थैंक यू वेरी मच।